अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एपिथेलियम टिश्यू और इसको हम एपिथेलियम भी कहते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू को डिस्कस करने से पहले हम देख लेते हैं कि टिश्यू क्या है और कैसे बनते हैं। टिश्यू इज़ एन एग्रीगेशन ऑफ सिमिलर सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स दैट परफॉर्म्स सेम फंक्शंस। हमारे बॉडी में स्मॉलेस्ट यूनिट हमारा सेल है जो कि हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। तो जब सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल मिलते हैं, मिलके एक क्लस्टर बनाते हैं, उसको हम कहते हैं टिश्यू। जैसे कि यहाँ पे भी शो किया गया है कि सेल हैं और ये सेम सेल ने मिलके एक क्लस्टर सा बनाया हुआ है, वो हमारा टिश्यू होता है। नेक्स्ट है हमारी टिश्यू की क्लासिफिकेशन। तो हमारे जो टिश्यू होते हैं उनको मेन 4 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू और नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल क्या करती है? ये हमारी बॉडी की सरफेसेस जो होती हैं उनको कवर करती है और हमारी बॉडी कैविटीज़ जो होती हैं उनकी लाइनिंग करती है, मतलब कि जो उनके इंटरनल सरफेस होती है उनकी लाइनिंग करती है। नेक्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यूज़ में हमारे टेंडन्स और बोन्स आ जाते हैं और इनका फंक्शन होता है हमारी जितने भी ऑर्गन्स वगैरह हैं उनको कनेक्ट करके रखना, और फिर उसके नतीजे में ये हमें और हमारी बॉडी को सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है और हमारी बॉडी के जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं, कोई ऑर्गन्स होते हैं, उनको भी प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट है मसल्स टिश्यूज़। प्रोड्यूस बॉडी एंड ऑर्गन मूवमेंट। जो हमारे मसल टिश्यू होते हैं वो हमारी बॉडी में जितने मसल टिश्यू होते हैं वो क्या करते हैं? हमारी बॉडी को मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, और हमारे ऑर्गन में जो मसल टिश्यू होते हैं वो हमारे ऑर्गन की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पे एग्जांपल ले लें हार्ट की, तो हमारी हार्ट के जो मसल्स होते हैं वो हमारी हार्ट की मूवमेंट और उसके कॉन्ट्रैक्शन, उसकी रिलैक्सेशन को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट है नर्वस टिश्यू। इनिशिएट्स एंड ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम वन बॉडी पार्ट टू अनदर। नर्व इम्पल्स हमारे सेल में एक मैसेज होता है हमारे ब्रेन की तरफ से जो हमें मिलता है, और जिसके नतीजे में हमारी जो बॉडी है कोई भी एक्शन परफॉर्म करती। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अपनी टिश्यू की फर्स्ट कैटेगरी या फर्स्ट टाइप को, वो है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू कवर्स बॉडी एंड ऑर्गन सरफेसेस। हमारी एपिथेलियल टिश्यू हमारी बॉडी का मोस्ट कॉमन टिश्यू होता है। ये क्या करता है? ये हमारी बॉडी को कवर करता है, हमारी बॉडी को एक्सटर्नली कवर करके हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। हमारी बॉडी को एक्सटर्नली किसने कवर किया हुआ है? हमारी स्किन ने। तो हमारी स्किन क्या है? बेसिकली ये एपिथेलियल टिश्यू है। और इसके अलावा ये ऑर्गन की सरफेसेस लाइक हमारा जो स्टमक हो गया, इस तरह के जितने भी ऑर्गन्स हैं उसकी सरफेस को भी कवर करता है। लाइन बॉडी कैविटीज़ एंड ल्यूमिना। हमारी बॉडी कैविटीज़ और ल्यूमिना हैं, जो हमारी बॉडी में ल्यूमन है जहाँ पे स्पेस होती है, उसकी लाइनिंग भी हमारी एपिथेलियल टिश्यू करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ देख लें, ये हमारी नेज़ल कैविटी है अगर, तो यहाँ पे इसकी जो इंटरनली लाइनिंग होगी वो हमारी एपिथेलियल टिश्यू की होगी। एंड फॉर्म्स वेरियस ग्लैंड्स। हमारे जो ग्लैंड्स होते हैं, एंडोक्राइन होंगे या एक्सोक्राइन होंगे, वो हमारी एपिथेलियल टिश्यू के बने होते हैं, जिनको हम ग्लैंडुलर टिश्यू कहते हैं। कंपोज्ड ऑफ वन और मोर लेयर ऑफ क्लोजली पैक्ड सेल्स। हमारी एपिथेलियल टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, मीन्स कि उनके बीच कोई स्पेस नहीं होती। जो इनकी इंट्रासेलुलर स्पेस या होती है, इंट्रासेलुलर स्पेस या मैट्रिक्स होता है, वो बहुत मिनिमल होता है या ना होने के बराबर होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम देख लें, ये हमारी एपिथेलियल का एक सेल है, उसके क्लोजली हमारी एपिथेलियल का दूसरा सेल होगा। इस तरह ये सेल टाइटली क्लोज्ड होंगे या टाइटली पैक्ड होंगे। हमारी जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं इसकी 3 पोल्स होते हैं। अगर देख लें तो इसका जो अपर पार्ट होता है वो है एपिकल। एपिकल जैसे कि नेम शो कर रहा है, तो ये अपर सरफेस होगी, और ये जो मिडल होता है इसको हम कहते हैं लेटरल, और जो बेस में होता है उसको कहते हैं बेसल। बेस से बेसल। सेल्स आर हेल्ड टाइटली टुगेदर बाय सेल जंक्शंस। हमारे जो सेल होते हैं वो टाइटली होल्ड होते हैं बाय जंक्शन। जंक्शंस किसी भी दो चीज़ों को जोड़ के रखते हैं। तो हमारे जो सेल होते हैं हमारी एपिथेलियल टिश्यू में, ये भी टाइटली पैक्ड होते हैं विद द हेल्प ऑफ सेल जंक्शंस। अब हमारी
3 टाइप्स ऑफ जंक्शंस होते हैं। फर्स्ट होते हैं टाइट जंक्शन, फिर आते हैं गैप जंक्शंस और फिर लास्ट पे आते हैं अधेर्ड जंक्शंस। जो हमारे टाइट जंक्शंस होते हैं वो हमारी एपिकल सरफेस में होते हैं, जो हमारे एक सेल को दूसरे सेल से टाइटली पैक करके रखते हैं। इसके अलावा आते हैं अधेर्ड जंक्शन, जिनका फंक्शन होता है एंकरिंग का, अधेरिंग का। वो टू एडजेसेंट सेल्स को आपस में अधेर करके रखते हैं। और थर्ड टाइप है बेजल जंक्शन की, जो कि हमारे टू एडजेसेंट सेल के लिटरल साइड पे होते हैं। और जो हमारे गैप जंक्शंस होते हैं, इनका फंक्शन होता है कम्युनिकेशन का। ये हमारे एपिथेलियल के टू एडजेसेंट सेल्स होते हैं, उनके बीच किसी भी चीज़ की कम्युनिकेशन या न्यूट्रिएंट्स की डिफ्यूजन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है बेसल सरफेस अधेर टू बेसल लेमिना और मेम्ब्रेन। जो हमारी सेल्स की बेसल सरफेस होती है, मींस कि जो उसकी बेस में होती है, वो अटैच होती है बेसल मेम्ब्रेन्स में। फॉर एग्जांपल अगर हम हाउस कंस्ट्रक्शन के तौर पे देख लें कि कोई बेस होती है जहाँ पे हमारा हाउस बिल्ड किया जाता है, इस तरह हमारे जो एपिथेलियल टिश्यू हैं ये हमारी एक बेसमेंट मेम्ब्रेन में बिल्ड होते हैं। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक है एवेस्कुलर बट सप्लाइड बाय नर्व्स। हमारी एपिथेलियल टिश्यू में नर्व सेल्स तो होते हैं, लेकिन ये एवेस्कुलर होती हैं। एवेस्कुलर का मतलब है कि यहाँ पे कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती। तो एक क्वेश्चन आता है हमारे माइंड में कि अगर हमारी एपिथेलियल टिश्यू में ब्लड वेसल्स नहीं हैं तो ये अपनी नरिशमेंट, ये अपने न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेते हैं? तो हमारी एपिथेलियल सेल की बेसमेंट जो होती है उसके नीचे होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़। तो हमारी कनेक्टिव टिश्यू से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी बेसमेंट से डिफ्यूज़ होके हमारी एपिथेलियल टिश्यू में जाती हैं। और इसी तरह जो हमारे एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो अपनी नरिशमेंट की रिक्वायरमेंट्स को कनेक्टिव टिश्यू से पूरी करती हैं। अब हमारे एपिथेलियल की टिश्यू के जो बेस में बेसमेंट मेम्ब्रेन होती हैं उसके फंक्शन को देख लेते हैं। एंकरिंग द एपिथेलियल सेल्स टू अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू के नीचे होते हैं कनेक्टिव टिश्यू। तो हमारी बेसमेंट का मेन फंक्शन है कि हमारी एपिथेलियल टिश्यू को उस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर एंकर करना। फिर नेक्स्ट है मैकेनिकल बैरियर। हमारी एपिथेलियल टिश्यू में किसी भी चीज़ ने एंटर होना है तो उससे पहले हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन से अक्रॉस मूवमेंट करके जाना होगा। इस तरह हमारी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो एक बैरियर के तौर पे एक्ट करती है कि ये हमारी एपिथेलियल टिश्यू के अंदर किसी भी चीज़ की मूवमेंट को कंट्रोल करती है, एक्सेलरेट्स डिफरेंशिएशन। हमारी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, यहीं से हमारी एपिथेलियल टिश्यू के जो सेल्स होते हैं उन्होंने ग्रो करना होता है, उन्होंने रीजनरेट करना होता है। एक और करैक्टरिस्टिक है जो इनकी, वो है हैज़ हाई कैपेबिलिटी टू रीजनरेट। तो हमारे जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उनमें जो रीजनरेशन की कैपेबिलिटी होती है वो बहुत हाई होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी स्किन में अगर कोई वाउंड आ गया है, कोई चोट लग गई है, कोई इंजरी हो गई है, तो हमारे सेल्स होते हैं वो रीजनरेट हो जाते हैं। तो इसलिए जो हमारे एपिथेलियल टिश्यू होते हैं इनके जो सेल्स होते हैं इनमें रीजनरेशन की कैपेबिलिटी होती है। तो एक्सेलरेट्स डिफरेंशिएशन का मतलब है कि जब हमारे सेल्स हैं वो बन रहे हैं तो उन्होंने आगे जाके किस टाइप ऑफ सेल में चेंज होना है और उनका फंक्शन क्या होगा वो भी हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन कंट्रोल करती है। हमारी जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं ये एक टाइप के नहीं होते, इनकी फर्दर सब टाइप्स हैं। तो जब हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन से सेल्स रीजनरेट होंगे तो हमारी बेसमेंट ने उनकी डिफ्रेंशिएशन भी करनी है, उनको बताना है कि फर्दर जाके आपने इस टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू में चेंज होना है और आपका ये स्पेसिफिक फंक्शन होगा। अलाउ न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट टू डिफ्यूज़। बेसमेंट मेम्ब्रेन ने हमारी एपिथेलियल टिश्यू में न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट प्रोडक्ट को डिफ्यूज़ करना होता है। फॉर एग्जांपल एपिथेलियल टिश्यू हमारे कनेक्टिव टिश्यू से अपने न्यूट्रिएंट्स को पूरा कर रही थी, तो वो न्यूट्रिएंट्स हमारी एपिथेलियल के अंदर हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन से डिफ्यूज़ होके जाएंगे। इसी तरह हमारे जो एपिथेलियल का कोई वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे उन्होंने डिफ्यूज़ आउट होना है मेम्ब्रेन से ही।
नेक्स्ट आगे हम अपने किसी भी क्लासिफिकेशन को देखने से पहले हम देख लेते हैं अपने एपिथेलियल टिश्यूज़ के फंक्शंस कि वो हमारी बॉडी में कौन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है प्रोडक्शन। हमारी जो एपिथेलियल टिश्यू होती है वो हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पे एक्ट करती है। हमारी फॉर एग्जांपल हमारी जो बॉडी है वो एक्सटर्नली कवर होती है एपिथेलियल टिश्यू मीन के जो हमारी स्किन होती है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इसका मतलब ये है कि अगर कोई जर्म आएगा तो सबसे पहले उसने हमारी बॉडी के अंदर एंटर होना है। एंटर होने से पहले उसको हमारे एपिथेलियल के बैरियर से क्रॉस होना पड़ेगा। तो अगर हमारी एपिथेलियल टिश्यू इंटैक्ट है और वो प्रॉपर फंक्शन कर रही है तो हमारा वो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर एंटर ही नहीं हो पाएगा। तो जब एंटर नहीं हो पाएगा तो उसने अपने फर्दर जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं वो कैसे शो करने हैं। इस तरह हमारा जो स्किन है, जो हमारी एपिथेलियल टिश्यू है, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस के। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एपिथेलियम। हमारी जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की एपिथेलियल है उसका मेन फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे एग्जांपल ले लें कि हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना, वहाँ पे हमारी मेनली एब्जॉर्प्शन होती है। हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं माइक्रोविलाई, वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं हमारी इंटेस्टाइन में जो कि हमारे अब्जॉर्प्शन की सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करती हैं। वो मेनली हमारी एपिथेलियल टिश्यू होती है। और इसके अलावा हमारी किडनी में जो नेफ्रॉन्स होते हैं जहाँ पे हमारी यूरिन की प्रोडक्शन में रीएब्जॉर्प्शन होती है, एक फ़ेज़ आती है रीएब्जॉर्प्शन की जहाँ पे हमारे फर्दर न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो वापस रीअब्ज़ॉर्ब किए जाते हैं। तो वहाँ पे भी हमारी एपिथेलियल टिश्यू होती है। इस तरह हमारी जो एपिथेलियल टिश्यू है वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करती है। नेक्स्ट है बैरियर। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की एग्जांपल ही ले लें। अगर हमने कोई चीज़ इंजेस्ट की है तो उसने सबसे पहले हमारी बैरियर जो एपिथेलियल क्या है, हमारी ऑर्गन की डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की ऑर्गन की जो लाइनिंग है एपिथेलियल की, पहले उसको क्रॉस करना होगा, फिर वो हमारी सर्कुलेशन में आएगा। तो ये एक बैरियर के तौर पे भी एक्ट करती है जो हमारे अंदर किसी भी चीज़ की मूवमेंट को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन, एपिथेलियल ऑफ किडनी एंड स्वेट ग्लैंड्स। हमारा जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो हमारी किडनी है जिसने हमारी यूरिन की प्रोडक्शन करनी होती है, जहाँ पे हमारे बहुत सारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हमारे यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। वहाँ पे भी हमारे एपिथेलियल टिश्यू होते हैं तो ये हमारी बॉडी में एक्सक्रीशन में भी हेल्प करती हैं। और नेक्स्ट हमारी जो स्किन होती हैं जहाँ पे स्वेट ग्लैंड्स होते हैं जो कि एपिथेलियल टिश्यू के बने होते हैं, उन्होंने स्वेट को एक्सक्रीट करना होता है। नेक्स्ट है सेंसरी सर्फेसिस, नोज़, टंग एंड आई। तो हमारी नोज़ में होते हैं ऑल्फैक्टरी सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जो कि किसी भी चीज़ को स्मेल करते हैं। हमारे टंग में होते हैं टेस्ट बर्ड्स और हमारी आई में, हमारे कंजक्टाइवा में भी सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं। इन सारी सरफेसेस पे जो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं ये हमारी बॉडी को डिफेंस में भी हेल्प करती हैं और बाकी फंक्शंस में भी हेल्प करती हैं। फॉर एग्जांपल नोज़ है, नोज़ के अंदर होते हैं सिलिया, सिलिया भी सेंसेशन में हेल्प करते हैं। अगर हमारी बॉडी में बाहर से कोई भी डस्ट गया है तो हमारी सिलिया ने उसको सेंस किया है और डस्ट पार्टिकल्स में और कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी वजह से हमें स्नीज़ आएगी, स्नीज़ की वजह से वो हमारी जितने भी बैक्टीरिया वगैरह होंगे वो हमारी बॉडी से आउटसाइड मूव कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट है सिक्रेटरी, सिक्रेट्स एंजाइम जूसेस सलाइवा ईटीसी। हमारी जो ग्लैंड्स होते हैं वो एपिथेलियल टिश्यू के बने होते हैं और हमारे ग्लैंड का फंक्शन होता है हार्मोन की सिक्रीशन करना। उसके अलावा हमारे जो डाइजेस्टिव एंजाइम की लाइनिंग होती है और उनका फंक्शन होता है एंजाइम की सिक्रीशन करना। और उसके अलावा सलाइवा मतलब कि जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं तो उनका फंक्शन होता है सलाइवा की सिक्रीशन करना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अपनी एपिथेलियल की क्लासिफिकेशन को। एपिथेलियम इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड लेयर्स। एपिथेलियम की क्लासिफिकेशन 2 फैक्टर्स पे की गई है, एक उसकी शेप पे और दूसरी उसकी लेयर पे। और एपिथेलियम की क्लासिफिकेशन है सिंपल और स्ट्रेटिफाइड। सिंपल मतलब कि सिंपल होती है
वो सिर्फ सिंगल लेयर ऑफ सेल से बनी होती है। और इसके ऑपोजिट जो हमारी स्ट्रेटिफाइड है, जो कि स्ट्रेटा से निकली है, स्ट्रेटा मीन कि मल्टीपल लेयर या मल्टीपल टाइप्स। तो हमारी जो स्ट्रेटिफाइड होती है उसमें डिफरेंट टाइप्स होती हैं और डिफरेंट लेयर होती है। इसके अलावा जो सिंपल का फंक्शन होता है वो एब्जॉर्प्टिव और सिक्रेशन होती है। क्योंकि एक सिंगल लेयर है तो किसी भी चीज़ की एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन करना इजी होगा, और ये वहाँ पे पाए जाएंगे जहाँ पे मेन फंक्शन एब्जॉर्प्टिव और सिक्रेशन होगा। फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होते हैं जहाँ से हमारी चीज़ें एब्जॉर्ब हो रही होती हैं और सिक्रेट हो रही होती हैं, वहाँ पे हमारी सिंपल एपिथेलियम पाई जाएंगी। उसके ऑपोजिट जो हमारी स्ट्रेटिफाइड होती हैं, प्रोटेक्ट अंडरलाइंग स्ट्रक्चर। तो ये ऐसी जगह पे पाए जाएंगे जहाँ पे हमारे स्ट्रक्चर की अंडरलाइंग स्ट्रक्चर की प्रोटेक्शन ज़रूरी होगी। फॉर एग्जांपल स्किन जो होती है वो स्ट्रेटिफाइड टाइप ऑफ एपिथेलियम होती है जिसने हमारे अंडरलाइन स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करना होता है। तो हमारी सिंपल एपिथेलियम की जो सब टाइप्स हैं वो हैं सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम और सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। और इसी की जो सेम टाइप होती हैं स्ट्रेटिफाइड की, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। उसके अलावा 2 एडिशनल टाइप्स हैं हमारी स्ट्रेटिफाइड की, वो हैं सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम और ट्रांजिशनल एपिथेलियम। अब हम एपिथेलियम की मेन टाइप्स की सब टाइप्स को 1 बाय 1 देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सिंपल एपिथेलियम से। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम को। सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स। जो हमारे सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होते हैं ये हमारी सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स से बने होते हैं। अगर हम इनको एपिकल सरफेस से देखें तो ये एज अ ग्राउंड टाइल्स या फ्लोर टाइल्स अपीयर होते हैं, जो कि बिल्कुल शीट की तरह होते हैं। जैसे हमारी ये एक शीट है जो कंटिन्यूस है, इसी तरह हमारे सेल हमारे स्क्वेमस सेल में एपिथेलियम में ऐसे टाइटली पैक्ड होते हैं कि वो एज अ शीट अपीयर होते हैं। द विड्थ ऑफ द सेल इज़ ग्रेटर देन इट्स हाइट। जैसे कि यहाँ पे देख लें कि जो सेल की विड्थ है वो उसकी हाइट से ज़्यादा होती है, और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो सेंट्रली लोकेटेड होता है, लाइनिंग दी कार्डियोवैस्कुलर एंड लिम्फेटिक सिस्टम, जहाँ पे हमारी एपिथेलियम एंडोथेलियम कहलाएगी। हमारे कार्डियोवैस्कुलर और लिम्फेटिक वेसल्स में जितनी भी न्यूट्रिएंट्स की होती है एक्सचेंजमेंट और जो फ्लूइड्स की एक्सचेंजमेंट होती है वो हमारी एपिथेलियम की वजह से होती है। हमारी एपिथेलियम से, स्क्वेमस एपिथेलियम से चीज़ों ने डिफ्यूज़ होके ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक वेसल्स में आना है। और उसके अलावा ये पाए जाते हैं बाउमेन कैप्सूल। बाउमेन कैप्सूल हमारे नेफ्रॉन में पाया जाता है। नेफ्रॉन हमारी किडनी का फंक्शनल यूनिट है, और नेफ्रॉन ने करनी होती है हमारी यूरिन की फॉर्मेशन, और बाउमेन कैप्सूल ने हमारी नेफ्रॉन में यूरिन की फिल्ट्रेशन करनी होती है। एंड एयर सैक। एयर सैक का काम होता है गैसियस एक्सचेंज करना। तो उसकी जो फ्यूजन होगी गैसेस की वो भी हमारी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की वजह से होगी। नेक्स्ट टाइप है हमारी सिंपल एपिथेलियम की, वो है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूब शेप्ड राउंड सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस। जो हमारे सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम होते हैं उनके जो सेल्स होते हैं वो क्यूब शेप्ड होते हैं। और इनका जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में होता है। इनकी जो हाइट और विड्थ होगी वो इक्वल होगी। इट मेन फंक्शंस आर सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। हमारे क्यूबॉइडल का जो मेन फंक्शन है वो सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन है। तो ये ऐसी जगह पे पाए जाएंगे जहाँ पे सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रही है। फाउंड इन ग्लैंड सच एज थायराइड ग्लैंड एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। क्योंकि थायराइड ग्लैंड्स और सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, यहाँ से सिक्रेशन होनी है हमारी हार्मोन्स की। जैसे फॉर एग्जांपल थायराइड से थायरोक्सिन हार्मोन की, और सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा की जो सिक्रेशन होगी, और वो हमारी एपिथेलियल टिश्यू की वजह से होगी। किडनी ट्यूब्यूल्स
एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस फ्रॉम द ट्यूब्यूल्स। यहाँ पे फिर से रीअब्जॉर्प्शन आ जाती है जो कि हमारी किडनी में यूरिन की फॉर्मेशन की प्रोसेस में होती है। नेक्स्ट टाइप है सिंपल कोलमनर एपिथेलियम। जैसे कि नेम शो कर रहा है, ये एक सिंगल लेयर होगी किसकी, कोलमनर एपिथेलियम की। तो इनका नेम शो कर रहा है कि जो इनके सेल्स होंगे वो कॉलम शेप होंगे, इसलिए इनको हम कोलमनर कहते हैं। और इनके सेल की जो हाइट होगी वो इनकी विड्थ से ज़्यादा होगी, और इनके जो न्यूक्लियस होंगे वो होंगे ओवल शेप्ड, और वो हमारे सेल की बेस पे होंगे। सम ऑफ देम आर ग्लोबुलेट सेल्स दैट सीक्रेट्स म्यूकस। इनमें से कुछ ग्लोबुलेट सेल्स होते हैं। ग्लोबुलेट सेल्स वो होते हैं जो कि म्यूकस की सिक्रीशन करते हैं। जब हमारे ग्लोबुलेट सेल्स में म्यूकस की फॉर्मेशन होती है तो वो उसकी एपिकल सरफेस पे आके जमा होता जाएगा। तो म्यूकस की वजह से हमारे जो कोलमनर एपिथेलियम है उसकी एपिकल सरफेस है वो एक्सपेंड हो जाएगी, जैसे एक वाइन ग्लास होता है उस शेप पे आ जाएगी। तो इसको इसलिए गोबलेट सेल्स कहा जाता है। और उसके बाद इसकी अंदर से म्यूकस की सिक्रीशंस होती हैं। ये टाइप्स की भी होती हैं, इसमें नॉन सिलिएटेड सिंपल कोलमनर एपिथेलियल आ जाता है और सिलिएटेड सिंपल कोलमनर एपिथेलियम आ जाता है। जो नॉन सिंपल कोलमनर एपिथेलियम होता है उसकी सरफेस में होते हैं माइक्रोविलाई, जो कि हमारे कोलमनर एपिथेलियम में एब्जॉर्प्शन की सरफेस को इंक्रीज कर देते हैं। हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे माइक्रोविलाई पाई जाती हैं। नेक्स्ट टाइप है वो है सिलिएटेड सिंपल कोलमनर एपिथेलियम। इसकी सरफेस में होते हैं सिलिया प्रेजेंट होते हैं, और सिलिया का फंक्शन होता है मूवमेंट करके किसी भी चीज़ को आगे पहुंचाना, आगे प्रोपेल करना। इसकी लोकेशन होती है, ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होती हैं जहाँ पे इनका काम होता है एब्जॉर्प्शन करना। जैसे कि हमारे माइक्रोविलाई हैं, उन्होंने क्या करना है, एब्जॉर्प्शन की सरफेस एरिया को इंक्रीज करके एब्जॉर्प्शन करवानी है। और ऑर्गन को देख लें जो कि एंजाइम सिक्रेट करते हैं, वहाँ पे हमारे जो कोलमनर एपिथेलियम होती है वो एंजाइम को सिक्रेट करते हैं और सिक्रेशंस को भी कंट्रोल करते हैं। और ब्रोंकाई में क्या करते हैं, म्यूकस की सिक्रेशन करते हैं। और जो सिलिया होती हैं वो हमारे डस्ट पार्टिकल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको एक्सपेल्ड आउट करते हैं। यूट्रन ट्यूब्स में सिलिया मूव ओवम और जाइगोट, इन्होंने हमारे ओवम और जाइगोट की मूवमेंट को कंट्रोल करना होता है। अभी हमने देखा हमारी सिंपल एपिथेलियम की टाइप्स को। अब हमने नेक्स्ट देखने हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की सब टाइप्स को। तो उसमें सबसे पहले आती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम का मतलब है कि ये होगी तो हमारे सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की तरह, लेकिन इसमें होगी मल्टीपल लेयर। Stratified squamous epithelium has multiple cells layer and only the deepest layer of cells is in direct contact with the basement membrane. इसमें मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स होती हैं लेकिन ओनली द डीपेस्ट लेयर ऑफ सेल्स इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द बेसमेंट मेम्ब्रेन। लेकिन जो सबसे डीपर लेयर होगी सिर्फ वही हमारी बेसमेंट से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होगी। एग्जाम्पल ये हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन है। तो हमारे जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होते हैं वहाँ पे डिफरेंट लेयर भी होती हैं और डिफरेंट शेप्स ऑफ सेल होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देख लें स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम में, तो इसके जो बेस सेल्स होते हैं ये मोस्टली होते हैं कलमनर शेप के। कलमनर शेप के बाद आएंगे क्यूबॉइडल शेप के, और क्यूबॉइडल शेप के बाद आएंगे हमारे फ्लैट सेल्स, हमारे स्क्वेमस सेल। इसके जैसे कि वो हमारी बेस से दूर होते जाएंगे वो फ्लैटर होते जाएंगे और फिर लास्ट में वो स्क्वेमस एपिथेलियम हो जाएंगे। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी जो है इसकी, हमारे स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पे अंडरलाइंग स्ट्रक्चर की प्रोटेक्शन करनी होती है, फॉर एग्जांपल स्किन। और हमारे स्किन सेल में ये हमारी बेसमेंट से रीजनरेट होते जाएंगे और जैसे जैसे हमारी बेसमेंट से दूर होते जाएंगे वैसे इनकी जो नरिशमेंट होगी वो कम होती जाएगी,
क्योंकि हमारी नरिशमेंट होती है हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन से एपिथेलियल टिश्यू को मिलती है। और जो सेल होंगे अपर लेयर में, क्या साइटोप्लाज्म भी श्रिंक हो जाएगा और कुछ दिनों बाद वो डेड हो जाएंगे, डेड होके वो शेड हो जाएंगे। तो इस तरह हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन से न्यू सेल्स की रिजनरेशन होती रहेगी। तो इन्होंने और ऊपर जो सेल हैं उनकी शेडिंग होती जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर हमारी अपर लेयर शेड हो गई है तो इस वाली लेयर ने ऊपर शिफ्ट करना है और इस वाली लेयर ने इस जगह शिफ्ट करना है और यहाँ से हमारे न्यू सेल्स की जनरेशन होती जाएगी। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की 2 टाइप्स हैं, एक केराटिनाइज्ड है और एक नॉन केराटिनाइज्ड है। एपिकल लेयर और सरफेस इज कंपोज्ड ऑफ सेल दैट आर डेड। ये ऐसे टिश्यू से बनी होती हैं जहाँ पे जो अपर लेयर होती है सेल की वो डेड होती है, जिसको हम एपिकल लेयर कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देख लें तो जैसे जैसे वो बेस से दूर होते जाएंगे, क्योंकि उनकी जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स होंगी वो पूरी नहीं होंगी, तो वो डेड हो जाएंगे और इनका साइटोप्लाज्म श्रिंक हो जाता है और इनका जो न्यूक्लियस होता है वो डिसअपियर हो जाता है। केराटिनाइज्ड से हमें पता चल रहा है कि जो हमारी ये टाइप होगी, सब टाइप होगी हमारी स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की, वो हमारी ऐसे स्ट्रक्चर में पाई जाएगी जहाँ पे होगी केराटिन प्रोटीन। केराटिन प्रोटीन हमारी स्किन में, हमारी नेल्स में और हमारी हेयर में होती है, इसलिए हमारे केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम हमारी स्किन, हेयर और नेल्स में पाई जाती है। These cells lack nuclei and all organelles are filled with tough protein। वो टफ प्रोटीन जो कि हमारी केराटिन प्रोटीन होगी उससे फिल्ड हो जाएंगे। इसमें आ जाती हैं हमारी एपिडर्मिस ऑफ स्किन, हमारे नेल्स और हेयर। जो हमारी एपिडर्मिस होती है ये होती है वाटरप्रूफ। वाटरप्रूफ इसलिए ताकि उसके नीचे जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं उनका जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो लॉक हो जाए और वो ड्राई आउट ना हो जाए। इसलिए जो हमारी एपिडर्मिस होती है, एक तो वो हमें प्रोटेक्शन कर रही होती है हमारे आउटर इन्वायरमेंट से और दूसरा स्किन में वाटर या मॉइस्चर को लॉक करके रखती है। जो हमारे नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वेमस एपिथेलियम होते हैं उनकी जो अपर लेयर होती है वो अलाइव होती है, उनका न्यूक्लियोलाई होता है वो सेल्स में प्रेजेंट होता है और ये ऐसी जगह पाए जाते हैं जहाँ पे मॉइस्चर होता है। फॉर एग्जांपल हमारी ओरल कैविटी होगी, वहाँ पे भी मॉइस्चर होता है। हमारी कंजक्टाइवा जो हमारी आइज़ की आउटर कवरिंग है वहाँ पे होते हैं और इसके अलावा जो एसोफेगस होते हैं वहाँ पे भी होते हैं और हमारे वजाइना में भी होते हैं जहाँ पे हर टाइम पे मॉइस्चर होता है। तो इनका फंक्शन होता है कि ये इन स्ट्रक्चर्स की मॉइस्चर कंटेंट को प्रोटेक्ट करते हैं और इनकी वियर एंड टियर को अवॉइड करते हैं, मतलब कि इनकी इंजरी से इनको प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम में भी हमारा जो बेस में सेल्स होंगे वो थोड़े से टॉलर होंगे और फिर जो अपर सरफेस पे आते जाएंगे वो हमारे क्यूब शेप होंगे। इनको इसलिए स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहा जाता है। 2 or more layers of cells in apical layer are cube shaped। इनके जो सेल एपिकल में होते हैं, मतलब कि जो फ्री सरफेस या एपिकल जो अपर मोस्ट लेयर होती है वो क्यूबॉइडल शेप होती है। प्रेजेंट इन डक्ट्स ऑफ अडल्ट, स्वेट ग्लैंड्स एंड एसोफेगल ग्लैंड्स, पार्ट ऑफ मेल यूरिथ्रा। ये हमारे नेफ्रॉन की डक्ट्स में पाए जाते हैं, स्वेट ग्लैंड्स में पाए जाते हैं, एसोफेगियल ग्लैंड्स में पाए जाते हैं और मेल के यूरिथ्रा में पाए जाते हैं और वहाँ पे इनका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन देना और लिमिटेड सिक्रेशंस को भी कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम। जो हमारे स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम होते हैं उनके जो बेस के सेल्स होते हैं वो अनलाइक अदर टाइप्स ऑफ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम शॉर्टर होते हैं। जो बेसल सेल होंगे वो शॉर्टर होंगे और जैसे वो ऊपर जाते जाएंगे वो टॉलर होते जाएंगे और स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम को फॉर्म करेंगे। इरेगुलर शेप्ड सेल्स, जो इनकी सेल्स होते हैं ना ये इरेगुलर होते हैं, इनकी कोई खास शेप नहीं होती। एपिकल लेयर है कोलमनर सेल और जो इसकी एपिकल सरफेस में होंगे वो होंगे कोलमनर सेल्स।
पार्ट्स ऑफ यूरिथ्रा यूरिथ्रा में प्रेजेंट होते हैं और एसोफेजियल ग्लैंड्स में प्रेजेंट होते हैं। पार्ट ऑफ कंजक्टाइवा ऑफ आई, और ये हमारी आइज़ की कंजक्टाइवा में प्रेजेंट होते हैं और वहाँ पे इनका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन एंड सिक्रीशंस। हमारी एसोफेजियल ग्लैंड्स आ गए हैं और यहाँ पे इनका फंक्शन होगा सिक्रीशंस। और हमारी जो कंजक्टाइवा होती है वो हमारी आई को प्रोटेक्ट करती है, वहाँ पे इसका फंक्शन होगा प्रोटेक्शन का। हमने इससे पहले जितनी भी टाइप देखी हमारी स्ट्रेटिफाइड की, वो हमारी सिंपल एपिथेलियम से मिलती थी, लेकिन अब ये जो टाइप है ये न्यू है, एडिशनल है हमारी स्ट्रेटिफाइड में, वो है ट्रांजिशनल स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ट्रांजिशनल epithelium varies in appearance depending on whether it is in relaxed or a stressed state. हमारे ट्रांजिशनल एपिथेलियम अपने नेम से शो कर रहा है कि इसकी जो शेप होगी ये इस चीज़ पे डिपेंड करेगी कि वो अपनी रिलैक्स्ड फेज़ में है या अपनी स्ट्रेस्ड फेज़ में है। रिलैक्स्ड फेज़ में बेसल सेल्स क्यूबॉइडल शेप में होते हैं और एपिकल सेल्स जो होते हैं वो लार्ज और राउंड होते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखें यहाँ पे, अगर ये हमारे ट्रांजिशनल एपिथेलियम की रिलैक्स्ड फेज़ है, यहाँ पे हमारी बेस के जो सेल्स होंगे वो क्यूबॉइडल शेप होंगे और हमारे जो एपिकल में आते जाएंगे वहाँ पे इनकी शेप कुछ ऐसी होती जाएगी। वो लॉन्ग होते जाएंगे और राउंड होते जाएंगे। ये हमारी ट्रांजिशनल एपिथेलियम की रिलैक्स्ड फेज़ है। और जब ये स्ट्रेच्ड हो जाएंगे तो ये थिन हो जाएंगे, जिसमें जो एपिकल सरफेस पे होंगे वो फ्लैट होंगे। इसी तरह हमारे जो बेस के सेल होंगे वो भी फ्लैट हो जाएंगे। ये हमारी स्ट्रेच्ड फेस होगी। हमारे जो स्ट्रेटिफाइड ट्रांजिशनल एपिथेलियम होती है ना, ये मेनली हमारी यूरिनरी ब्लैडर में पाई जाती हैं, जहाँ पे स्पेस होती है और वो स्पेस जब यूरिन से फिल हो जाती है और हमारे जो यूरिनरी ब्लैडर के एपिथेलियम सेल होते हैं वो रिलैक्स फेज में तो थिक होते हैं, लेकिन जैसे ही वो स्ट्रेच होंगे, जब हमारी यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन फिल हो जाएगा तो वो स्ट्रेच होंगे तो वो थिन हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल एक बालून है, अगर वो डिफ्लेटेड है मीन्स कि उसमें हवा नहीं है तो वो बहुत थिक होगा, लेकिन जब उसमें हवा भर दी जाती है तो जिसकी रबड़ होती है वो बहुत थिन हो जाती है। इसी तरह हमारी ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो होते हैं वो अपनी शेप को चेंज करते हैं। रिलैक्स्ड फेस में वो राउंड और टॉलर होते हैं, थिक होते हैं, लेकिन जब वो स्ट्रेच्ड आउट हो जाते हैं तो उनकी जो एपिकल सरफेस होती है वो ऑलमोस्ट हमारे स्क्वेमस एपिथेलियम की तरह हो जाती हैं और वो थिन हो जाते हैं। एक और एडिशनल टाइप है हमारी स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की, वो है सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम। सूडो मीन्स फॉल्स, मतलब कि ऐसी टाइप जो कि हमें फॉल्स स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम की अपीयरेंस दे। appear to have several layers because cells nuclei are at various level. For example अगर हम यहाँ पे देखें, ये बेस मेम्ब्रेन है, तो ऊपर होंगे कुछ ऐसे शेप के सेल्स। इनमें जो न्यूक्लियोलाई होते हैं ना, उनकी पोजीशन कुछ ऐसे होते हैं कि एक दूसरे के अल्टरनेटिव होते हैं, इनकी एक पोजीशन नहीं होती। जैसे हमारी बाकी सेल्स में हमने देखा था कि वो उनके न्यूक्लियस जो होते हैं वो यूजुअली सेंट्रली लोकेटेड होते हैं, लेकिन जो यहाँ पे न्यूक्लियस हैं वो अल्टरनेटिव में होते हैं, कुछ के ऊपर होते हैं और कुछ के नीचे होते हैं, जिसकी वजह से इनकी अपीयरेंस जो होती है वो ऐसे लगता है कि मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स हैं। मल्टीपल लेयर होने की वजह से और दूसरा इनके कॉलमनर शेप होने की वजह से इनको हम सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम कहेंगे, क्योंकि ये हमें स्ट्रेटिफाइड की अपीयरेंस फॉल्स अपीयरेंस दे रहे हैं। सूडो मीन फॉल्स। ऑल सेल्स आर अटैच्ड टू बेसमेंट मेम्ब्रेन in a single layer but some cells don't extend to apical surface. इनमें जो सेल्स होते हैं वो तमाम हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच तो होते हैं, लेकिन कुछ सेल्स होते हैं वो हमारी एपिकल सरफेस की तरफ नहीं जा सकते,
इसलिए ये हमें फॉल्स अपीयरेंस देती हैं, मतलब कि इससे हमें लगेगा कि एक लेयर हमारी इन सेल्स की है और एक हमारी इन सेल की है। ये सूडो स्ट्रैटिफाइड कोलम्नर एपिथेलियम की अपीयरेंस देती है। जो मेजर पार्ट होते हैं हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जिसमें ब्रोंकाई होते हैं, वहाँ पे पाए जाते हैं। स्ट्रैटिफाइड कोलम्नर एपिथेलियम में सिलिया प्रेजेंट भी होता था और एब्सेंट भी होता था। इसी तरह हमारे सूडो स्ट्रैटिफाइड कोलम्नर एपिथेलियम में भी सिलिया हो भी सकता है और एब्सेंट भी हो सकता है। तो जहाँ पे सिलिया है वो हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पाए जाते हैं, जहाँ पे उनका फंक्शन हमारी सिंपल स्क्वेमस या स्ट्रैटिफाइड कोलम्नर एपिथेलियम से मिलता है, मतलब कि उन्होंने डस्ट पार्टिकल्स और ऑर्गेनिजम्स को हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से एक्सपेल्ड आउट करना है, और अगर वो नॉन सिलिएटेड हैं तो वो मेल यूरिथ्रा में पाए जाते हैं। ये था हमारी वीडियो का लास्ट। इस वीडियो में हमने टिश्यू की एक टाइप को डिस्कस किया है। अभी हमारी 3 टाइप्स ऑफ टिश्यू रहते हैं, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में फर्दर डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दें और सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए अल्लाह हाफिज़।